Hello students, this video is of topic playing with numbers from the class 4th of mathematics, chapter 8 playing with numbers, exercise 6. Several questions and their parts will be given here in this video. The remaining parts you will solve by yourself. So let's start several questions one by one. Remaining question you will solve by yourself. वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन से समझ में आ जाएंगे। जो कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। रिमेनिंग एक्सरसाइजेस आपकी हो चुकी हैं, 2 एक्सरसाइजेस बची हैं 6 और 7। इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 6 मिलेगी। अगर आप एक्सरसाइज 7 देखना चाहते हैं तो एक्सरसाइज 7 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप एक्सरसाइज 7 चैप्टर 8 की देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कॉमन फैक्टर्स हमें इनके निकालना है 24 एंड 33 के। कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं आप अच्छे से जानते हैं। पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे एंड देन इजीली वी कैन फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 24। 24 के कितने फैक्टर्स होंगे? 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। 1 एंड नंबर itself आर द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स, ये आप जानते हैं। यहाँ मैंने फैक्टर ऑफ 33 निकाला, ये हो जाएगा आपका 1 3 11 एंड 33। ये हालांकि यहाँ एंड लिख के बोला जाता है लास्ट नंबर को, चलो बता ही देते हैं, है ना, एंड 33। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए। अभी आपको चाहिए कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन लिख देंगे आप, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर देखो 1 दोनों में है तो आपका 1 कॉमन फैक्टर हो जाएगा, 3 भी दोनों में है तो 3 भी आपका कॉमन हो जाएगा। और कुछ कॉमन है क्या? और कुछ कॉमन नहीं है, ओनली 1 एंड 3 कॉमन है। So the common factors are 1 and 3 only. This is the answer of this question. This. Similarly, there is the reflection. Nothing is there. Okay, no problem. Similarly, in question number 1, part F. This is part D. This is part F. Remaining parts I left for you. Factor of 12 is equal to 1 2 3 4 6 and 12। ये फैक्टर्स मैं कैसे निकाल रहा हूँ, प्रीवियस एक्सरसाइजेज में मैंने सब कुछ आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। 1 2 3 6 9 एंड 18, ये आपके 18 के फैक्टर्स हो जाते हैं। फैक्टर ऑफ 36 क्या होगा? 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। ये आपके फैक्टर हो गए 12 18 एंड 36 के। ये नंबर वाइज नंबर मैंने सारे फैक्टर्स निकाल दिए हैं। ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको, ये अभी दिखने लगेगा। ये तो ये फैक्टर्स हो जाते हैं। मैंने 36 के भी फैक्टर्स फाइंड आउट कर दिए। लेकिन क्वेश्चन ने क्या मांगा है? कॉमन फैक्टर्स। अभी हमने फैक्टर्स निकाल दिए। अच्छा, फैक्टर्स निकालते कैसे हैं ये हमने आपको पहले अच्छे से बता दिया। मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी फैक्टर कैसे निकलते हैं जूम मीटिंग पे बताया था, और डिवीजन मेथड से फैक्टर्स कैसे निकलते हैं ये भी आपको जूम मीटिंग पे बताया था। आपकी मीटिंग जूम पर होती रहती है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को स्विच करके रखें, समझ में आता रहेगा कि कब मीटिंग है। अब हमें कॉमन फैक्टर्स निकालना है, तो कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे तो देख लेंगे क्या क्या कॉमन है। 1 कॉमन है दोनों में, ठीक है 1 हो जाएगा। 2 दोनों में कॉमन है, ठीक है 2 हो जाएगा। 3 भी दोनों में, तीनों में मतलब कॉमन है, 3 भी हो जाएगा। 4 इसमें नहीं है, सेकंड वाले में, बाकी सब में है। अब इन दोनों में 6 है, तो अच्छा इसमें भी 6 है, देखिए 6 भी कॉमन हो जाएगा, तो ये 6 भी कॉमन हो जाएगा। और कुछ कॉमन है क्या? 12 इसमें नहीं है, इसमें है। 18 2 में है, इसमें नहीं है, तो मतलब 6 तक ही कॉमन आपका रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपके हो जाएंगे कॉमन फैक्टर्स। अभी मुझे निकालना क्या था क्वेश्चन नंबर 1 में? मुझे ओनली कॉमन फैक्टर्स निकालना था ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये मैंने कॉमन फैक्टर्स निकाल दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द HCF
of the following by listing their factors. In question number 2 we have to find out the HCF. HCF निकालना है, listing the common factors, मतलब पहले आप factors को list करेंगे फिर HCF निकालेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, ये इधर से ये दिख गया आपको, कॉमन फैक्टर से 1 2 3 एंड 6। ठीक है, अभी मैं वापस इसको ऐसा कर देता हूँ। ओके, अब हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, फिर हम HCF निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए सिंपली पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर ऑफ 6 क्या होगा, 1 2 3 एंड 6। फैक्टर ऑफ 12 क्या होगा, 1 2 3 4 6 एंड 12। 24 के क्या होंगे, फैक्टर ऑफ 24 हो जाएगा 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ये आपके 24 के फैक्टर्स हो जाएंगे। यहाँ भी हमने 24 के फैक्टर्स निकाले थे 24 के, ठीक है ना, और सेम टू सेम फैक्टर्स हमने यहाँ भी 24 के निकाली। अब हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट निकालने के लिए पहले आप कॉमन फैक्टर निकालेंगे, इसके बाद में क्या हाईएस्ट बन रहा है फिर आप हाईएस्ट फैक्टर निकालेंगे। तो मैं पहले कॉमन फैक्टर्स निकाल लेता हूँ। यहाँ लिख दूंगा कॉमन फैक्टर CF। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 है, 2 भी सभी में है, 3 भी सभी में है और 6 भी है ना। तो ये एंड 6 एंड के पहले कॉमन ही लगता है ना। तो ये CF मतलब कॉमन फैक्टर्स हो गए। पहले हमने फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स निकालने के बाद में फिर कॉमन फैक्टर्स निकाले। अब हम लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। हाईएस्ट मतलब बड़ा सा फैक्टर कौन सा है, तो यहाँ देखते हैं 6 सबसे बड़ा है, तो 6 आपका हो जाएगा HCF। जो है आपका CF मतलब कॉमन फैक्टर, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, तो 6 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा था कि भाई पहले आप फैक्टर्स को लिस्ट करिए। हमने लिस्ट कर दिया, फैक्टर ऑफ 6 लिस्ट कर दिए, सबको लिस्ट कर दिया, वो लिस्ट बना दी फैक्टर्स की। अब उसने कहा कि HCF निकालिए, तो पहले मैंने CF निकाला, कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा कौन है, हाईएस्ट कौन है, वो आपका HCF हो जाएगा। इतना तो आप अच्छे से जानते हो, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट F। ये पार्ट E था, पार्ट F 25 45 एंड 50। सो फैक्टर्स ऑफ 25, फैक्टर्स ऑफ 45 and factors of 50, one by one find out these factors. Factors of 25 1 5 and 25, 1 5 and 25, 45 1 3 5 9 15 and 45, 50 1 2 5 25 and 50. These are the factors of 25 45 and 50. Now write the common factors. So CF common factors will be 1 कॉमन है, 1 लिख देंगे, 2 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन है, 5 कर देंगे। 5 के बाद 25 देख रहे हैं लेकिन 25 कॉमन नहीं है, तो ओनली 2 फैक्टर्स कॉमन है, 25 45 और 50। कौन कौन है कॉमन, 1 है एंड 5 है। तो आपका हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट बड़ा कौन है, 1 और 5 में से कौन बड़ा है, तो वो आपका हाईएस्ट हो जाएगा, मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, अभी दिखेगा, अभी देखेगा HCF। यहाँ हो जाएगा आपका H हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा आपका 5। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। देखा, हाँ देखा, HCF 5 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 पार्ट्स मैंने दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के भी 2 पार्ट्स दिए हैं, रिमेनिंग पार्ट्स आपको अपने हिसाब से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड क्वेश्चन, ये पेयर्स कुछ दिए हुए हैं, इनमें से कौन से पेयर कोप्राइम है। कोप्राइम का मतलब होता है 2 नंबर्स होंगे, अगर उन दोनों नंबर्स का जो HCF है वो ओनली 1 है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, उनका HCF होता ही नहीं है, होता ही नहीं मतलब एज अ 1,
1 इज द HCF ऑफ दिस नंबर। सो इनको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बोला, जैसे 3 है और 7 है, आप इसके 3 के फैक्टर निकालोगे 1 3 निकलेंगे, 7 के फैक्टर निकालोगे 1 7 निकलेंगे। देखो 1 कॉमन आ जाएगा। एक ही फैक्टर है, उसी को आप कॉमन फैक्टर बोल दो या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल दो, एक ही बात है। तो मैं देखता हूँ यहाँ 3 and 8, इसमें कॉमन फैक्टर जब हम फैक्टर्स निकालते हैं, मैंने फैक्टर ऑफ 3 निकाला तो हो जाएगा 1 and 3, फैक्टर ऑफ 8 निकाला तो हो जाएगा 1 2 4 8। इसमें मैंने देखा कि HCF क्या आ रहा है, मतलब कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, सीधी बात है, कॉमन फैक्टर 1। तो अगर कॉमन फैक्टर 1 होता है, द नंबर हुज कॉमन फैक्टर इज 1 ओनली आर नॉन एज को प्राइम नंबर्स। सो हम यहाँ लिख देंगे हैंस और सो लिख दीजिए, चाहे हैंस लिख दीजिए, 3 and 8 आर को प्राइम। ठीक है, इसको देखते हैं। पहले हम फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 15 1 3 5 and 15। फैक्टर ऑफ 3 निकालते हैं, 1 and 3 निकलेंगे। कुछ कॉमन है क्या? ओनली नहीं, 1 है और 3 है, इसमें तो 3 कॉमन हो गया, ओनली 1 कॉमन होना चाहिए तो वो को प्राइम है। यहाँ 1 के साथ में 3 और कॉमन हो गया, तो अब ये को प्राइम नहीं है। अकेला 1 होगा तो ही को प्राइम होंगे, 1 के साथ में 3 भी आ गया तो ये को प्राइम नहीं है। तो आप लिख देंगे हैंस 15 and 3 आर नॉट को प्राइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में को प्राइम पे डिस्कस करना है। को प्राइम, दो नंबर्स जिनके बीच 1 एज अ कॉमन फैक्टर, कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो को प्राइम कहलाते हैं। ये पेयर ऑफ को प्राइम हो जाएगा, है ना। तो दिस इज द पेयर ऑफ को प्राइम, ऐसा लिखिए, दिस इज द पेयर ऑफ को प्राइम, दिस इज अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स, दिस इज नॉट अ पेयर ऑफ को प्राइम, दिस इज नॉट अ पेयर ऑफ को प्राइम। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। इसमें हमें निकालना है कॉमन डिवीजन मेथड से HCF निकालना है। आपने देखा होगा कॉमन डिवीजन मेथड होती है, लिस्टिंग मेथड होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होती है, HCF निकालने की। इसमें हम बात करेंगे कॉमन डिवीजन। कॉमन डिवीजन मतलब सारे नंबर्स को हम एक साथ डिवाइड करेंगे कॉमन फैक्टर से, मतलब कॉमन फैक्टर से ही डिवाइड करेंगे। 3 नंबर्स हैं तो ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो तीनों को जाके डिवाइड कर दे। तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल्स की ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि हमें बार बार डिवाइड ना करना पड़े। अब देखिए यहाँ पर 0 है, 1 प्लेस 5 है और 5 है, तो आपने सीखा होगा डिविजिबिलिटी रूल कि 5 का क्या होता है कि 1 प्लेस पर 0 हो या फिर 5 हो तो वो नंबर 5 से कट जाता है। ये आपने सीखा, नहीं सीखा हो तो वीडियो डला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको देख लें तो सीख जाएंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। 70 में 5 का डिवाइड करेंगे 14 आएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 2 बचेगा 5 5 जा 25। अभी आप देख रहे हैं यहाँ से, अब देखो ये 5 से नहीं कैंसिल हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, ये हो पाएगा, लेकिन कॉमनली डिवाइड होना चाहिए। वैसे 5 से करने के बजाय आप 3 से भी इसको पहले कर सकते थे। बेटर वे तो यही है कि पहले आप 3 से ही कर लें। Let's start question number 4. Fourth question. This is 70, 105 and 175. We have to find out the common highest common factor using the common division method. Common division method बोलती है कि तीनों नंबर्स को एक ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए, कॉमनली डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ 70, 105 एंड 175 मैं इसको डिवाइड करता हूँ। डिविजिबिलिटी रूल्स आपको पता है, इनमें से ये दोनों ऑड हैं, 2 से नहीं कटेंगे। अब हम 3 का रूल लगा के देखते हैं। सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए, यहाँ 7 है, 3 से नहीं कटता। 105 है तो 5 1 6 हो जाएगा, ये 6 7 13 नहीं कटेगा 3 से, तो आप 5 से ही काटेंगे। 14 आएगा यहाँ पर 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, यहाँ पर आप जाएंगे तो 5 3 जा 15 एंड 5 जा 25। अब 5 से नहीं कटेगा, 5 का रूल आपको पता है, 1 प्लस 0 या 5 होना चाहिए तो 5 से कट जाएगा। अब हम इसको 7 से काट देंगे, 7 2 जा 7 3 जा 7 5 जा। हमें यहाँ दिख रहा है कि कॉमनली ओनली 2 फैक्टर्स बन पाए हैं जो इनको काट पाए, तो सीधा सा यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब 5 × 7 मीन्स 35।
ये 35 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, मतलब HCF हो जाएगा इन तीनों नंबर्स का। एक बार फिर से देखेंगे, एक ऐसे फैक्टर से काटेंगे जो सभी नंबर्स को काट दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक नंबर कट रहा है एक नहीं कट रहा है, सारे नंबर्स कटना चाहिए। तो ऐसे हमें दो फैक्टर यहाँ पर मिले हैं। सेम टू सेम इस क्वेश्चन में बात करेंगे हम 32, 64, 96 एंड 128। 32, 64, 96, 128 सभी के सभी इवन नंबर्स हैं, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अगेन डिवाइड बाय 2, 2 8 जा 16, 2 16 जा 32, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अगेन डिवाइड बाय 2, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16, 12 2 जा 24 एंड दिस इज 16 2 जा 32। अगेन डिवाइड बाय 2, 2 4 6 8। अगेन डिवाइड बाय 2, 1 2 3 4। नाउ दीज नंबर्स विल नॉट बी डिवाइड बाय एनी कॉमन नंबर। तो यहीं पर हम इसको ड्रॉप कर देंगे क्योंकि कॉमनली यहीं तक डिवाइड हो पाएगा। अब HCF क्या बनेगा आपके पास का, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आप चाहें तो यहीं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको नहीं लिखना है तो कैसे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो ये 32 आपका HCF हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे, HCF कॉमन डिवीजन मेथड से निकालने का मतलब है कि जो भी आप HCF निकाल रहे हैं वो कॉमन डिवीजन मेथड, मतलब कॉमनली हम डिवाइड करेंगे और एक ही फैक्टर से डिवाइड करेंगे। सारे नंबर्स उसी फैक्टर से डिवाइड होना चाहिए। इसमें हमने देखा था डिविजिबिलिटी रूल्स लगा देंगे, 2 3 5 का 7 5 8 10 12 11 जो भी रूल्स आपको देखने हैं देख सकते हैं आप पिछले वीडियो में दिए हुए हैं। तो ये कॉमन डिवीजन मेथड हो जाती है, ये आपकी लिस्टिंग मेथड हो जाती है। हालांकि ये लिस्टिंग मेथड नहीं है, इसमें आपने प्राइम फैक्टर्स को लिस्ट किया, फैक्टर्स को लिस्ट किया ओनली, और बता दिया को प्राइम नंबर कौन कौन से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इसमें कोई डाउट होता है कमेंट करिए। एक्सरसाइज 7 का वीडियो का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप एक्सरसाइज 7 देख सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। वन मोर थिंग, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करें। दबाना जरूरी है, लाइक दबाइए, डिसलाइक दबाइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।